गुड इवनिंग +2 बच्चों, कैसे हो? गुड बच्चों, दिस इज माय 29th क्लास विजू और दिस इज माय 29th लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो दिस इज माय 5th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने पिछले 3-4 लेक्चर से आपके पास लगातार इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस कर रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने सबसे पहले आपके साथ इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया कि कितने तरह के आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट डिफाइन किए। देन आई डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन की मैंने, फिर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाला, फिर करंट और रिलैक्सेशन टाइम में मैंने रिलेशन ड्राइव किया, फिर मैंने ओम्स लॉ लिखा, फिर मैंने रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर कैलकुलेट की। क्या कहा था कि रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर किसके बराबर होती है? रो एल अपॉन ए के बराबर होती है। देन आई हैव डिफाइंड द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर डिपेंड करती है। देन आई डिफाइंड रेजिस्टिविटी, देन आई डिफाइंड नॉन ओमिक एंड ओमिक रजिस्टर। After that, I have defined the limitations of Ohm's law. मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। Today I am going to discuss with the what is the carbon resistor, what is the color code of carbon resistances, color code for carbon resistances। आपने कभी रजिस्टर देखा होगा। रजिस्टर हमेशा क्या होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। उस सिलेंड्रिकल शेप के रजिस्टर के ऊपर डिफरेंट कलर रिंग्स बनी होती हैं। उस डिफरेंट कलर रिंग से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? यू कैन कैलकुलेट दी वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। ये इस तरह से आपके पास ये एक सिलेंड्रिकल ऐसे रजिस्टर होता है। इसके ऊपर, इस सिलेंड्रिकल रजिस्टर के ऊपर डिफरेंट कलर्स लगे होते हैं। ये एक पहला कलर होता है, दिस इज सेकंड कलर, दिस इज थर्ड कलर, दिस इज फोर्थ कलर। ऐसे डिफरेंट कलर्स आपके पास लगे होते हैं। तो इस डिफरेंट कलर से आपके पास इसे हम लिख सकते हैं। दिस इज वी कैन कॉल इट एज, फर्स्ट वाले को हम ए कॉल कर सकते हैं, सेकंड वाले को बी कॉल कर सकते हैं, थर्ड वाले को सी और फोर्थ को हम डी कॉल कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर? ए बी इंटू 10 raised power c प्लस माइनस डी। मीन्स जो पहला कलर है, इट गिव्स, फर्स्ट कलर गिव द फर्स्ट नंबर, सेकंड कलर गिव द सेकंड डिजिट एंड थर्ड कलर गिव द 10 की पावर एंड फोर्थ कलर गिव्स इट्स टॉलरेंस। फोर्थ कलर जो है हमारे पास टॉलरेंस, इस रजिस्टर की टॉलरेंस देता है। टॉलरेंस मींस जो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उसकी आपके पास एरर कितनी है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आपके पास ये 4 बैंड बने होते हैं। इन 4 बैंड से यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। आपके पास क्या है कि कैसे दिशा, अगर सपोज कर लो ये आपके पास नंबरिंग बताता हूं। पहले क्या होता है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डली जो नंबरिंग है वो क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। क्लियर? और आपके पास जो फोर्थ कलर है वो या होगा आपके पास गोल्ड, या होगा आपके पास सिल्वर, या आपके पास कोई भी कलर नहीं होगा। अगर गोल्ड है तो उसके लिए आपके पास टॉलरेंस होती है 5%, सिल्वर है तो आपके पास उसकी क्या है? 10% है। अब आपने इसको याद रखना है। कैसे याद रख सकते हो? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। यू कैन रिमेंबर इट। बी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, wearing gold silver ornaments, wearing gold silver ornaments। क्लियर? तो अगर सपोज कर लो फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ये जो है this is given brown, suppose this is given black, this is red, this is orange, this is silver।
ये आपके पास एक रजिस्टर के ऊपर 4 बैंड्स बने होते हैं। 4 बैंड सपोज कर लो, ये 4 बैंड बने होते हैं। पहला बैंड जो है ब्लैक कलर का है, दूसरा बैंड रेड कलर का है, तीसरा बैंड ऑरेंज कलर का है, फोर्थ बैंड क्या है, सिल्वर का है। अब मैंने आपको क्या कहा है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। अब आपके पास पहला क्या है, ब्लैक। ब्लैक के लिए आपके पास क्या है, नंबर 0 है। ब्लैक के लिए क्या है, 0। तो आपके पास दूसरा क्या है, रेड। रेड के लिए क्या है आपके पास, 2। फॉर रेड द नंबर इज 2। एंड थर्ड इज ऑरेंज। ऑरेंज के लिए आपके पास क्या है, 3 इंटू क्या आ जाएगा, 10⁻³ और आपके पास फोर्थ कलर क्या है, सिल्वर है। सिल्वर के लिए कितनी टॉलरेंस है, 10%। तो आपके पास इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या हुई, 2 इंटू 10⁻³ ओम प्लस माइनस 10%। ये आपके पास इतनी रेजिस्टेंस है। तो आपके पास सिंपल आपने याद रखना है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। इससे यू कैन रिमेंबर कि आपके पास ब्लैक, बी पहला ब्लैक, ब्लैक के लिए नंबर क्या है, 0। बी दूसरा ब्राउन, ब्राउन के लिए नंबर 1। रॉय, रॉय में क्या है, पहला R। रेड, रेड के लिए नंबर 2। O ऑरेंज, ऑरेंज के लिए 3। फिर येलो, येलो के लिए 4। ग्रेट, तो आपके पास G ग्रीन, ग्रीन के लिए 5। ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन में बी ब्लू, बी फॉर ब्लू दैट इज 6। वेरी, तो वेरी मीन्स वायलेट, वायलेट के लिए 7। गुड, गुड के लिए जी फॉर ग्रेस 8। वेरी गुड वाइट, डब्ल्यू मीन्स वाइट, वाइट के लिए क्या आ जाएगा, दैट इज 9। तो इस तरह से आप किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस लिख सकते हो। जो आपके पास पहला बैंड है, दिस इज फॉर फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड इज फॉर सेकंड डिजिट एंड थर्ड बैंड इज फॉर 10 की पावर मल्टीप्लायर के लिए है एंड फोर्थ बैंड इज फॉर द टॉलरेंस के लिए है। आपके पास किस तरह से टॉलरेंस होगी। सो बच्चों, दिस इज अबाउट द कार्बन रेजिस्टेंसेस। जैसे हमने कैपेसिटर्स में किया था कि आपके पास अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किए थे, 2 तरह के कॉम्बिनेशंस किए थे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन किया था, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था। सिमिलरली आपके पास रेजिस्टर्स को भी क्या है, आप रेजिस्टर्स के भी कॉम्बिनेशन है, यू कैन कनेक्ट देम इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल। What happens in case of series combination? The series combination of the resistor is like this. ये आपके पास ये different resistor है. This is the first resistor. This is the second resistor. This is first resistor of resistance R1. This is the second resistor of resistance R2. And this is the third resistor of resistance R3 and so on. इस तरह से आपके पास n resistor लगे हुए हैं. They are connecting together. And this combination is called series combination. First resistor का first terminal जो है, it is connected with the positive terminal of the battery and second part of the ending part of the last resistor is connected with the negative terminal of the battery. All are connected together and this combination is called series combination. Now in this series combination it is connected with the battery. Suppose it is applying a potential difference V or how much it is supplying the current I. तो ये I करंट सप्लाई कर रही है सिस्टम को, तो इसमें भी करंट I ही फ्लो करेगा, इसमें भी क्या I फ्लो करेगा, इसमें भी I फ्लो करेगा, इसमें भी I फ्लो करेगा। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने जितना करंट विड्रॉ किया है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट एंटर कर जाएगा। तो अब आपने जो V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो इसको यहाँ पे जो चार्ज सेंड करने में जो वर्क डन होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो क्या होगा, V1 होगा। यहाँ पे भी इसको अलग से वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 आ जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 आ जाएगा और इधर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, Vn आ जाएगा। तो मींस दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट व्हेन दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सभी में करंट क्या है, सेम फ्लो कर रहा है। जो आपने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग
ऑल द रजिस्टर, सभी रजिस्टर के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आपके पास टोटल सप्लाई V जो है वो किसके इक्वल होगी, V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश Vn के इक्वल होगा। व्हाट इज हियर V1, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस डैश डैश प्लस क्या आएगा, I इंटू Rn। और इस I को हम इधर ले आए, V अपॉन I, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश प्लस Rn आ जाएगा। What is this V upon I? This V upon I is the effective resistance in series combination. V upon I, that is RS. RS means the effective resistance in this series combination. This is equal to R1 plus R2 plus क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। So this is the effective resistance when these resistors are connected in series. अगर सपोज कर लो इन सभी की वैल्यूज R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 डैश डैश इज इक्वल टू Rn है, तो आपके पास टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगी, Rs इज इक्वल टू NR आ जाएगी। दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट व्हेन these resistors are connected in series, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्लियर? एज वी नो कि V इज इक्वल टू क्या है, आपके पास I आ रहा है, here V इज इक्वल टू क्या है, I आ रहा है, यहाँ पे when they are connected in series I क्या है, कांस्टेंट है, V क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट when resistors are connected in series, the potential difference जो इनमें होगा वो कितना होगा, that is depending upon their resistance। जिस resistor की resistance ज्यादा होगी उसका potential difference भी ज्यादा होगा। Means potential difference जो distribute होगा, ratio of the potential differences among all resistors will be equal to the ratios of their resistances। जो इनकी resistances की ratio होगी वही आपके पास क्या होगी, potential differences की ratio होगी। Means here V1 is to V2 is to V3 dash dash is to Vn क्या होगा, that is equal to R1 is to R2 is to R3 dash dash is to Rn होगा। यहाँ पे एक रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, if there are two resistors, अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं, दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, उनके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना दिया है, V दिया है। तो आपके पास अगर यहाँ पे पूछा जाए कि व्हाट इज हियर V1, तो इस केस में जो V1 होगा दैट विल बी इक्वल टू V इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होगा, और V2 जो होगा दैट इज इक्वल टू V इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होगा। मीन्स यहाँ से V1 बाय V2 क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू R1 बाय R2 आ गया। क्लियर? कैसे आया ये, आपके पास देखिए इट्स वेरी सिंपल, V किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 क्या है, दैट इज इक्वल टू I इंटू R1, और V2 क्या है आपके पास, I इंटू R2 है। और वी कैन से व्हाट इज हियर V1 बाय R1 इज इक्वल टू क्या है, V2 बाय R2 है। क्लियर? क्योंकि करंट क्या है दोनों में सेम है, तो आपके पास यहां से क्या करेंगे, पहले V2 निकाल लेंगे। ये V2 क्या आ जाएगा, V1 इंटू R1 इंटू R2, V1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 आ जाएगा। V2 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास ये V1 आ जाएगा। और जब आपने V2 निकालना है तो V1 निकाल लेंगे यहाँ से, V1 क्या होगा, V2 इंटू R1 डिवाइड बाय R2, तो ये यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा, V1 that will be क्या आ जाएगा, V2 इंटू that will be equal to V2 into R1 divided by R2 plus V2 कॉमन ले लेंगे और आपके पास ये V2 की वैल्यू आ जाएगी V into R2 डिवाइड by R1 plus R2। क्लियर? तो तीन चीजें आपने इसमें ख्याल रखनी है। एक, when the resistors are connected in series, करंट इनमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेशियो और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, among the resistor will be distributed, the ratio of the potential differences among different resistors will be equal to the ratio of their resistances होगा। मींस
जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। और व्हेन दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। और सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा आपके पास, दैट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टर्स होगा। सो इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, when these resistors are connected like this, इस तरह से लगे होंगे, these are the different resistors। आपके पास जब ये डिफरेंट रेजिस्टर्स इस तरह से लगे हुए हैं तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। दीज आर द n resistors are connected through a cell of potential difference V potential difference के साथ ये कनेक्टेड है। इस रजिस्टर की जो पहले रजिस्टर की रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसकी जो रेजिस्टेंस है R2 है, इट्स रेजिस्टेंस इज R3, इस रेजिस्टेंस इज R1। तो बैटरी से आपके पास जो करंट आएगा I, दिस I विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दीज रेजिस्टर्स। यहाँ पे करंट कितना चला जाएगा I1, इधर करंट कितना चला जाएगा I2, इधर करंट कितना चला जाएगा I3, और इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, दैट विल बी IN। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, जो टोटल सप्लाई थी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रेजिस्टर्स। यहाँ पे जो है करंट जो हुआ वो डिफरेंट रेजिस्टर्स में आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हियर I इज इक्वल टू क्या होगा, हियर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश डैश प्लस क्या हो जाएगा, IN हो जाएगा। अब हमारे पास पैरेलल में देखिए, ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इधर भी V होगा, इधर भी V होगा। सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। हियर पोटेंशियल डिफरेंस अमंग ऑल द रेजिस्टर विल रिमेन सेम। तो हियर I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V by R1 हो जाएगी। I2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी V अपॉन R2। I3 क्या हो जाएगा, दैट इज V अपॉन R3 प्लस डैश डैश IN क्या हो जाएगा, V by RN। तो दिस बिकम्स I अपॉन V, दिस इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस डैश डैश प्लस 1 by RN हो जाएगा। What is here I upon V, this is equal to 1 upon RP। What is here RP? RP is the effective resistance। Effective resistance means total resistance when these different resistance are connected in parallel। RP is the effective resistance in parallel combination। This result implies that when these resistors are connected in parallel, effective resistance क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। कितनी डिक्रीज कर जाती है, if there are 3 resistors 2, 4 and of 6 ohm, अगर इनको पैरेलल में लगाएंगे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, 2 ohm से भी कम होगी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस will decrease and its value will be the lesser than the minimum value of all these resistors। Clear? If here R1 is equal to R2 is equal to R3 dash dash is equal to RN होगा, तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगी, R by N बन जाएगी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन as we have V is equal to IR, in this parallel combination V is constant, therefore क्या होगा, I is inversely proportional to R होगा। और here we can say more is the resistance, जिस resistor की resistance ज्यादा होगी उसमें करंट फ्लो करेगा। और we can say the ratio the currents among all these resistors when they are connected in parallel will be equal to the reciprocal of the ratios of their resistance। I1 is to I2 is to I3 dash dash is to IN, that will be equal to 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3 dash dash is to 1 by RN होगा। Suppose we are having, अगर हमारे पास 2 रेजिस्टर्स हैं और वो 2 रेजिस्टर्स क्या हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, these 2 resistors are connected in parallel, और उनके क्रॉस उनमें टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। I is the total current flowing
in these two resistors and what will be the value of I1 and I2 वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 क्या होगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू I इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होगा, और जो I2 होगा दैट इज I इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होगा। तो मीन्स दीज आर द टू रेजिस्टर्स व्हिच आर हैविंग रेजिस्टेंस R1 एंड R2। I इनमें टोटल करंट फ्लो कर रहा है, तो हियर I1 जो होगा दैट इज इक्वल टू I इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होगा, एंड व्हाट्स अबाउट आउट I2 दैट इज I इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होगा। क्लियर? और वी कैन सी हियर I1 बाय I2 क्या होगा, दैट इज R2 बाय R1। क्लियर? आया कैसे जी? आपके पास इज वेरी सिंपल, I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 है। क्लियर? अब यहां पे दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, देयरफॉर I1 R1 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 R2 का। इधर से हम पहले क्या कर लें, I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। I2 क्या होगा, I1 R1 डिवाइड बाय R2, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये I1 R1 डिवाइड बाय R2, I1 कॉमन ले लेंगे और दैट कम्स I इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होगा। और फिर हम यहां से I1 निकाल लें, I1 क्या होगा, I2 R2 डिवाइड बाय R1, इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो यहां से I2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी I इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होगा। सो दिस इज वेरी, तो इससे में भी आपको तीन बातें आपको याद रखनी होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो करंट सब में क्या होगा, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेशियोज ऑफ the currents among all the resistors will be equal to the reciprocal of the ratios of their resistances। और we can say जो रजिस्टर जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, उसमें क्या होगा, करंट कम फ्लो करेगा। आपके पास जो एमीटर और गैल्वेनोमीटर हैं, आपके पास एमीटर और वोल्टमीटर हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट ओनली। एमीटर क्या है, what is ammeter? Ammeter is a device which is used to measure the small value of current, or this ammeter is having very small resistance। और in ideal case में ideal ammeter की हम resistance क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ammeter is always, जब करंट हम इससे मेजर करते हैं तो it is always connected in series, इसलिए सीरीज में लेते हैं क्योंकि इसकी अपनी रेजिस्टेंस क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। सो व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट की चेंज कर जाएगा, और व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होगा, सारा का सारा करंट इसमें फ्लो कर जाएगा, जिससे एमीटर क्या हो सकता है, सड़ सकता है। क्लियर? व्हाट इज वोल्टमीटर? इट इज यूज्ड टू मेजर द value of potential difference. It is having a very large resistance, and ideally the potential difference, ideally the resistance of a voltmeter is taken as infinite. So just to measure the potential difference, it is always connected in parallel. Why it is always connected in parallel? Because if it is connected in series, as it is having a very large resistance, it will not be able to draw the current from that cell, because current withdrawn अगर इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो कोरस्पोंडेंटली क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स वेरी लार्ज। आपके पास क्या होता है, I इंटू आर इज कॉन्स्टेंट हियर, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जब R बहुत ज्यादा हो जाएगा, करंट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सर्किट का नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्लियर? What is galvanometer? Galvanometer is a device which is used to detect the small value of current or small value of voltage. Clear? जो एमीटर और वोल्टमीटर है, जस्ट रिमेंबर कि जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, एमीटर से क्या होती है, एमीटर से ज्यादा होती है, और वोल्टमीटर से क्या होती है, कम होती है। रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर
is greater than ammeter and it is lesser than voltmeter। तो आप इस गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? दिस गैल्वेनोमीटर which is used to detect the very small value of current or voltage, this galvanometer can be converted into ammeter as well as in voltmeter। हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, मींस गैल्वेनोमीटर पहले जितना भी करंट मेजर करता है उसकी हमने करंट मेजर करने की रेंज इंक्रीज करनी है। अगर रेंज इंक्रीज करनी है मींस वी वांट टू कन्वर्ट इनटू एमीटर। इट मींस दैट अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है, एमीटर की रेजिस्टेंस जो होती है गैल्वेनोमीटर से कम होती है। इट मींस दैट आपको गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। और जब कभी भी हमने रेजिस्टेंस को कम करना है तो आपको क्या करना होगा? उसके सर्किट में एक और रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, और उसे कम करना है तो एक कम रेजिस्टर की रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। तो आपने अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, जिसे कि हम क्या कहते हैं? शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोज वी आर हैविंग दिस इज ए गैल्वेनोमीटर। ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है एंड दिस गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल जी है। और ये गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर सकता है? दिस गैल्वेनोमीटर कैन मेजर द करंट फ्रॉम 0 to Ig, मींस मैक्सिमम करंट इस गैल्वेनोमीटर से कितना मेजर हो सकता है? Ig करंट मेजर हो सकता है। और अब हम क्या करना चाहते हैं? इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर हम इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब हम इस गैल्वेनोमीटर की रेंज फ्रॉम 0 to Ig2 कहां से कहां करना चाहते हैं? 0 to I करना चाहते हैं, वेयर I is greater than Ig। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे? इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा देंगे, जिसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। दिस इज इट्स वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। अब ऐसा लगाने से ये सारा सिस्टम क्या बन गया? आपके पास एमीटर बन गया। अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दी, जिसे हमने शंट रेजिस्टेंस कॉल किया है, नाउ इट बिकम्स ए क्या बन गया है? अब ये एमीटर बन गया। और अब ये कितना करंट मेजर कर सकता है? आई करंट मेजर कर सकता है। पहले ये कितना करंट मेजर कर सकता था? Ig। यहाँ पे जो I की वैल्यू है वो ग्रेटर देन Ig है। अब क्या होगा कि आपके पास जो अब हम कितना करंट इसे मेजर कर सकते हैं? I करंट इसे मेजर कर सकते हैं। अगर हम इसे I करंट मेजर कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर की अपनी कैपेसिटी तो है, कितना करंट इसमें से फ्लो कर सकता है? Ig करंट ही फ्लो कर सकता है। इट मीन दैट रिमेनिंग जो करंट है I माइनस Ig वो किस में से फ्लो करेगा? वो शंट में से फ्लो करेगा। इट मीन दैट यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है और शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा? आपके पास सेम रहेगा, क्योंकि ये क्या है? दोनों क्या हैं? पैरेलल में है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना हमने शंट रेजिस्टेंस लगाया, जिससे इसकी रेंज कहां से कहां? 0 to Ig से 0 to I बढ़ गई। तो अब हमारे पास क्या है? दे आर इन पैरेलल, देयरफॉर Ig into S विल बी इक्वल टू क्या होगा? I माइनस Ig into कैपिटल G विल बी इक्वल टू क्या होगा? I माइनस Ig into S। देयरफॉर S इज इक्वल टू क्या हो गया? Ig into कैपिटल G डिवाइडेड बाय I माइनस Ig। तो इतना शंट रेजिस्टेंस लगाने से आपके पास ये गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया? एमीटर में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसकी रेंज एनी टाइम्स इंक्रीज करना चाहते हो, मींस पहले ये कितना करंट मेजर कर रहा है? Ig मेजर कर रहा है। अब आप कितना करंट मेजर करना चाहते हो? Nig मेजर करना चाहते हो। मतलब आपके पास I की वैल्यू क्या है? Nig है। तो इस केस में आपको कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा? Ig into कैपिटल G डिवाइडेड बाय Nig माइनस I। तो आपको कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा? दैट विल बी इक्वल टू G अपॉन N माइनस 1।
तो आपके नीट एग्जामिनेशन में सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ देयर इज ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल जी, इफ वी वांट टू इंक्रीज इट्स रेंज 20 times of its original value, then how much shunt resistance is required? You will say G by 19. N की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, तो कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा? G अपॉन 19 लगाना पड़ेगा। इस आप गैल्वेनोमीटर को मल्टी रेंज एमीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप डिफरेंट रजिस्टर लगा सकते हो, से पैरेलल में डिफरेंट रजिस्टर पैरेलल में लगा के डिफरेंट कनेक्शन यूज करके दिस गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड into a multi-range emitter. Clear? Now, अगर आप, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से दोनों ही काम हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर हो जाता है, करंट भी मेजर हो जाता है, और लेकिन दोनों ही क्या है, स्मॉल मेजर होते हैं। अगर हमने लार्ज करंट मेजर करना है तो हमने पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। अगर हमें इसे लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, मतलब ये पहले कितना पोटेंशियल मेजर कर सकता है, 0 to VG पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, तो हम इससे अब 0 to V पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे जो V की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन VG है। तो आप इस केस में मींस इस गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अगर आपने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, एज गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर से कम होती है, तो इट मींस दैट आपको अगर इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको इसके सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस लगानी होगी। अगर आप इसके सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस लगा देते हो तो ये गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर into voltmeter we have to connect a large resistance। एक large resistance हमने इसके किसमें लगा दी, सीरीज में लगा दी, जिससे क्या होगा आपके पास now it can measure how much potential difference, V potential difference measure कर सकता है। अब ये जो large resistance लगाई है, सीरीज में लगाई है, तो it means that अब जितना करंट आपके पास इस गैल्वेनोमीटर में से फ्लो करेगा उतना ही करंट आपके पास इस रजिस्टर में फ्लो करेगा। वो भी कितना फ्लो करेगा, IG में ये करेगा। अब पहले अगर सपोज कर लो कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस में ये करता है, VG पोटेंशियल डिफरेंस में ये करता है। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करना है, V मेजर करना है, तो उस केस में क्या होगा, रिमेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास, रिमेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस VG किस में से हो जाएगा, दैट विल बी इन कैपिटल R में से फ्लो कर जाएगा। अब आपके पास आपने क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस R जस्ट टू मेजर दिस पोटेंशियल डिफरेंस P। हमने ये IG R की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे क्या है, IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू क्या है, IG इंटू कैपिटल R है। ये तो आपके पास दिया ही हुआ है, क्योंकि सॉरी आई एम सॉरी हियर VG अपॉन कैपिटल G इज इक्वल टू क्या है, R अपॉन that is V minus VG अपॉन R है। क्लियर? तो आपके पास ये R की वैल्यू क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ दिस R विल बी इक्वल टू V माइनस VG इंटू कैपिटल G डिवाइड बाय VG। तो आपने अगर इस गैल्वेनोमीटर से V पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वेयर V इज द ग्रेटर देन VG, तो कितनी रेजिस्टेंस लगानी पड़ी, R इज इक्वल टू V माइनस VG डिवाइड बाय G इंटू कैपिटल G। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज V अपॉन VG माइनस 1 इंटू कैपिटल G भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे VG की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, VG कैन बी रिटन एज IG इंटू कैपिटल G। VG कैन बी रिटन एज IG इंटू कैपिटल G भी आप लिख सकते हो। सो दिस कैन बी रिटन एज V अपॉन IG माइनस G। V अपॉन तो दिस इज द सॉरी V दिस कैन बी दिस इज G को अगर हम अंदर ले आएंगे तो ये G कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस G। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड just to convert a galvanometer into a voltmeter, and this value of this resistance is very large, it is connected in series। अगर हमने इसकी रेंज n टाइम, जो भी ये पहले मेजर करता है, इसकी रेंज अगर हमने
n टाइम्स मेजर करनी है, मतलब v की वैल्यू हमने जो है n ऑफ vg होगी, तो उस केस में आपको कितनी रेजिस्टेंस लगानी होगी, n इंटू वी जी माइनस वी जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाय वी जी। तो आपके पास हाउ मच रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड जस्ट टू इंक्रीज इट्स रेंज n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, वो क्या होगी, दैट विल बी n माइनस 1 इंटू कैपिटल जी होगी। तो जस्ट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ए गैल्वेनोमीटर n times of its original value, amount of resistance required which is to be connected in series will be n minus 1 into capital G होगी। क्लियर? तो these are the इसी तरह आप इस गैल्वेनोमीटर को मल्टी रेंज वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो by connecting different resistors in connected in series to them. So this is the way just to convert a galvanometer into an ammeter and into a voltmeter. Clear? So thank you very much बच्चों। एक तो बच्चों याद रखो कि मेरा पुराने वाला लेक्चर आप अच्छी तरह पढ़कर आया करो, उसके ऊपर जितने भी आपके पास मेरे मॉड्यूल में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप करके आया करो। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट लेक्चर में वह उन छोटी छोटी सी प्रॉब्लम जो जितनी हैं, ये आपके पास एक ऑलमोस्ट एक फर्स्ट पोर्शन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का खत्म हो गया है, तो आपके पास जितनी भी वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपने पुराने दोनों तीनों लेक्चर अच्छी तरह से रिवाइज करके आने हैं और प्रॉब्लम्स भी खुद भी करके आनी है। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि सारी की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं और पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। तो बच्चों आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है और कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पते शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।